नमस्कार, मैं पंडित अशोक शास्त्री श्री राधा माधव वैदिक संस्कृत गुरुकुलम की ओर से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ प्रदोष विषय से संबंधित भाग 2 वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष शब्द का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है, प्रदोष पूजा के लिए शास्त्र आधारित सही समय क्या है, किस दिन यह प्रदोष की पूजा की जानी चाहिए, आइए जानते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक दुष धातु से घय प्रत्यय होकर के प्रदोष शब्द बनता है, जिसका अर्थ है प्र माने पहले, दोष यानी रात्रि। रात्रि के जो पहले का समय है वह प्रदोष है। रात्रि के पहले का समय किसे माना जाना चाहिए? सूर्यास्त काल से रात्रि का प्रारंभ माना जाता है। तो सूर्यास्त से पहले का समय रात्रि से पहले का समय माना जाना चाहिए, या जब सूर्यास्त हो जाए तब से रात्रि का जो पहले का समय है वह रात्रि का पूर्व का समय माना जाना चाहिए? इस विषय में माधवकार कहते हैं कि प्रदोषस्तमयात ऊर्ध्वम घटिका द्वयमिष्यते। प्रदोष काल सूर्यास्त काल से ऊपर का 2 घड़ी का समय कहलाता है। जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के समय से 2 घड़ी का समय, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होते हैं। जिस समय सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त से लेकर के 48 मिनट का समय माधवकार के अनुसार प्रदोष का माना गया है। इसी प्रदोष के समय को गौड़ ग्रंथकारों ने 3 घड़ी का माना है। 3 घड़ी का समय अर्थात 24, 24, 24, 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट का समय गौड़ ग्रंथकारों ने इसका प्रदोष का माना है। वो कहते हैं कि प्रदोषस्तमयात ऊर्ध्वम घटिका त्रयम इष्यते, घटिका त्रयम इष्यते। उनको 3 घड़ी का प्रदोष अभीष्ट है। लेकिन इस विषय में निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि प्रदोषस्त्र मुहूर्तम, यानी कि जो प्रदोष है वो 3 मुहूर्त का समय होता है। गणित शास्त्र के अनुसार 1 मुहूर्त का मान 2 घड़ी माना गया है। मुहूर्तो घटिका द्वयम, 1 मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं तो 2 घड़ी में 48 मिनट हो गए। तो 3 मुहूर्त का प्रदोष 6 घड़ी का समय, 1 घड़ी में 24 मिनट के हिसाब से 24 इंटू 6 बराबर 144 मिनट का समय निर्णय सिंधु के अनुसार प्रदोष काल का माना गया है। ये तो निश्चित है कि प्रदोष काल का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद ही प्रारंभ होता है। ये बात सर्वमान्य है। स्कंद पुराण में गर्ग मुनि का वचन है कि प्रदोषो रजनी मुखम। प्रदोष काल रजनी मुख से प्रारंभ होता है। रजनी मुख किसे कहेंगे? रजन्याया मुखम रजनी मुखम। रजनी अर्थात रात्रि। रात्रि का जो मुख है वही प्रदोष है। रात्रि का मुख अर्थात रात्रि सूर्यास्त से लेकर के प्रातः काल तक का माना गया है। तो सूर्यास्त से प्रातः काल का जो समय है ये संपूर्ण रात्रि का समय है। तो सूर्यास्त से रात्रि का जो प्रारंभ होता है वह प्रारंभ ही रात्रि का मुख कहा गया है। यह बात तो निश्चित है कि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद में प्रारंभ होता है। 2 घड़ी का मानो, 3 घड़ी का मानो, 6 घड़ी का मानो, लेकिन सूर्यास्त के समय से वो प्रारंभ हो जाता है, सूर्यास्त के बाद ही रहता है। ये बात निश्चित है। अच्छा, अब हम प्रदोष किस दिन माने?
या प्रतिदिन माने? इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, सूर्यास्त के समय प्रदोष वेला प्रतिदिन रहती है, किंतु प्रदोष के व्रत के लिए कोई विशेष तिथि है या कोई विशेष दिन है, ऐसा कुछ है? तो इस विषय में समाधान मिलता है कि प्रदोष 3 दिन रहता है, चतुर्थी के दिन, सप्तमी के दिन और त्रयोदशी के दिन। पीयूष धारा नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चतुर्थी प्रथमे यामे सार्ध यामे च सप्तमी यामद्वये त्रयोदश्याम प्रदोषः सर्वघायकः। चतुर्थी तिथि के प्रथम पहर में प्रदोष माना गया है, सप्तमी तिथि के 1.5 प्रहर में प्रदोष माना गया है और त्रयोदशी तिथि के 2 प्रहर में प्रदोष माना गया है। ऐसा पीयूष धारा के मतानुसार माना गया है। चतुर्थी के दिन प्रदोष, सप्तमी के दिन प्रदोष और त्रयोदशी के दिन प्रदोष। तो 3 तिथियों में हमें प्रदोषों की प्राप्ति हो रही है। ऐसा ही नहीं है, निर्णय सिंधु के अनुसार भी रात्रौ याम त्रयादर्वाक सप्तमी वा त्रयोदशी प्रदोषः सतु विज्ञेयो सर्व विद्या विगर्हितः। यानी कि सप्तमी और त्रयोदशी को प्रदोष कहा गया है निर्णय सिंधु के अनुसार। चतुर्थी के विषय में भी निर्णय सिंधुकार कहते हैं कि रात्रौ नवसुनाड़ीसु चतुर्थी यदि दृश्यते प्रदोषः सतु विज्ञेयः सर्व कार्य विगर्हितः। चतुर्थी को भी प्रदोष निर्णय सिंधुकार ने माना है। यदि हम मुहूर्त चिंतामणि को देखते हैं तो मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में भी प्रदोष के बारे में इन्हीं 3 तिथियों की चर्चा की है। लिखा हुआ है कि अर्क तर्क तृतीयतिषु प्रदोष स्यात् तदग्रमयि रात्र्यर्ध सार्ध प्रहरयाम मध्यस्थितै क्रमात्। यानी कि द्वादशी में त्रयोदशी आ जाए और षष्ठी में सप्तमी आ जाए और तृतीया में चतुर्थी आ जाए, अर्थात चतुर्थी में, सप्तमी में, त्रयोदशी में, इन तीनों तिथियों में प्रदोष कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब प्रदोष चतुर्थी को है, सप्तमी को है और त्रयोदशी को है, तो हमें भगवान शिव का पूजन किस तिथि वाले प्रदोष में करना चाहिए? शिव पूजन से संबंधित कौन सी तिथि का प्रदोष ग्रहण किया गया है? इसके लिए शास्त्र समाधान यह है कि भगवान शिव का जो पूजन किया जाता है वो त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। लिखा हुआ है कि त्रयोदश्याम तिथौ सायं प्रदोषः परिकीर्तितः और तत्र पूज्यो महादेवो नान्यो देव फलार्थिभिः। त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल में सूर्यास्त के समय प्रदोषः परिकीर्तितः, प्रदोष वेला कही गई है। तत्र पूज्यो महादेवो, उसी त्रयोदशी तिथि में महादेव का पूजन करना चाहिए। नान्यो देव फलार्थिभिः, नान्यो न अन्यो देवः, नान्यो देवः, अन्य किसी देवता की पूजा नहीं कही गई है, केवल महादेव की पूजा उस तिथि में कही गई है। इसके अतिरिक्त चतुर्थी के दिन और सप्तमी के दिन जो प्रदोष हैं, क्या उनमें शिव पूजा नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि प्रदोष काल में सभी देवता स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। देवा प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे, सभी। अब समस्या ये उठती है कि हम किस त्रयोदशी तिथि को प्रदोष माने? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष माने या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष माने? तो इस विषय में यहां स्पष्ट करते हैं, पक्षद्वये त्रयोदश्याम निराहारो भवेद्वा, यानी कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी में प्रदोष को मानना चाहिए, प्रदोष व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में भी करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में भी करना चाहिए। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष
इसमें ग्राह्य है। त्रयोदशी तिथि के प्रदोष व्रत में भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? प्रदोष व्रत की विधि क्या है? इसके नियम क्या हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस विषय से संबंधित शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो का भाग 3 जरूर देखें। नमस्कार।